नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बात करेंगे बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 243 सीटों वाली विधानसभा की आज 71 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो पहला फेज है, इसके अंदर 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान आज किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं और शाम तक ये मतदान चलेगा। आपको बता दें कि इस चुनाव में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। मुद्दों को लेकर जो है पर्सनल अटैक्स भी हमें देखने मिले हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के परिवार पर हमला बोला था, 8899 बच्चों वाला जो स्टेटमेंट दिया था, इसके अलावा रोजगार और जो नौकरी धंधे हैं, अर्थव्यवस्था है, उसको लेकर भी, विकास को लेकर भी बिहार में लोगों ने सवाल पूछा। लोगों के अंदर कई सारे मुद्दे थे जिसको लेकर आज मतदान किया जा रहा है। हम अपील करेंगे बिहार की जनता से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैमाने पर घर से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस त्यौहार में जो है अपना भी पार्टिसिपेशन दे, क्योंकि लोकतंत्र में सबको वोट देना चाहिए और जब सब वोट देते हैं तभी जाकर हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। आज जो मतदान शुरू है, आज जो मतदान किए जा रहे हैं, उसके अंदर लगभग 250 जो है बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार, 250 उम्मीदवार जो हैं वो जो है उनकी किस्मत आज ईवीएम बॉक्स में कैद हो जाएगी, जिसके अंदर आरजेडी, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, ऐसी जो कांग्रेस, जो ऐसी बड़ी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार हैं। किसके कितने उम्मीदवार हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आरजेडी जो कि पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, उसके आज 42 जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी किस्मत जो है आज ईवीएम बॉक्स में कैद हो जाएगी। इसके अलावा रालोसपा, उसके 43 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी आज किस्मत जो है ईवीएम बॉक्स में कैद होगी। इसके अलावा लोजपा जो कि 42 जो उनके जो उम्मीदवार हैं आज उनके लिए वोटिंग होगी। इसके अलावा जेडीयू की अगर बात करें तो जिनकी सत्ता है इस वक्त बिहार में, इनके 35 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है किस्मत जो है आज ईवीएम बॉक्स में बंद हो जाएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है, एलजेपी ने जो अपने 35 कैंडिडेट यानी कि 42 कैंडिडेट तो उतारे हैं, लेकिन उनके जो 45 जो कैंडिडेट्स हैं वो नीतीश कुमार की पार्टी के सामने उतारे हैं। जिस तरह से तेजस्वी माफ करिए चिराग पासवान ने कहा था कि हमारी सीधी सीधी टक्कर जो है वो नीतीश कुमार से होगी, तो 35 सीटें जहां पर नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, वहां पर आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को हो सकता है कि एलजेपी नुकसान पहुँचाए। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के 29 जो कैंडिडेट्स हैं आज उनकी भी जो किस्मत है वो ईवीएम बॉक्स में कैद होगी। इसके अलावा बसपा की अगर बात करें तो मायावती की पार्टी, यहाँ पर 27 उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी जो है किस्मत बंद हो जाएगी आज ईवीएम में। कांग्रेस के 21, सीपीआई एमएल के 8, हम पार्टी के 6, जिसके अंदर खुद जितिन राम मांझी भी शामिल है, और वीआईपी पार्टी का 1 कैंडिडेट। तो इस तरह से आज जो बड़ी पार्टियां हैं उनके लगभग 250 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत ईवीएम बॉक्स में कैद हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 10 टॉप 10 मुकाबले जो होंगे वो कौन सी सीट पर होंगे और कौन से कैंडिडेट्स होंगे। सबसे पहले बात करेंगे जुमई की, तो जुमई में श्रेयसी सिंह जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उनका मुकाबला होगा आरजेडी के विकास प्रकाश के साथ। इसके अलावा इमामगंज जो है जिसके अंदर जितिन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया भी हैं और एनडीए के घटक दल भी हैं, इनका मुकाबला आरजेडी के उदय नारायण चौधरी के साथ होगा। गया टाउन से अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेम कुमार जो कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, इनका मुकाबला मोहन श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस
के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधे सीधी टक्कर देखने मिलेगी। जहानाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर कृष्ण नंदन वर्मा जेडीयू के उम्मीदवार हैं। इनका मुकाबला सुदय यादव के साथ होगा जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं। ये मैं टॉप मुकाबले कह रहा हूँ, कैंडिडेट्स तो बहुत सारे होते हैं, 10 से 15 या 20-20, 50-50 कैंडिडेट एक एक सीट पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा डुमरांव की अगर बात करें तो यहाँ पर अंजुम आरा जो कि जेडीयू से जो है उम्मीदवार हैं, इनका मुकाबला होगा सीपीआई एमएल के अजीत कुमार कुशवाहा से। इसके अलावा तारापुर की अगर बात करें तो यहाँ पर दिव्य प्रकाश जो कि आरजेडी से हैं, उनका मुकाबला मेवालाल चौधरी जो कि जेडीयू से हैं, उनके साथ होगा। दिनारा से अगर बात करें तो जयप्रकाश सिंह जो है जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनका मुकाबला राजेंद्र सिंह जो कि एलजेपी से है, उनका यहाँ पर वो एलजेपी के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर जेडीयू और एलजेपी जो है यहाँ पर सीधे सीधे टक्कर है। मोकामा की अगर बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीट रही है, नक्सल प्रभावित एरिया भी रहा है, तो यहाँ पर अनंत सिंह जो है वो आरजेडी से है, अनंत सिंह जेल में हैं आपको बता दें कि, और उसके अलावा राजीव जो है वो जेडीयू से हैं और सुरेश निषाद जो है वो एलजेपी से हैं। तो यहाँ पर एलजेपी का जो कैंडिडेट है वो हो सकता है कि जेडीयू के कैंडिडेट के वोट काटे। इसके अलावा रामगढ़ की अगर बात करें तो रामगढ़ में सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी से कैंडिडेट हैं, उनका मुकाबला अशोक कुमार सिंह से है जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है। इसके अलावा आखिरी जो इम्पोर्टेंट सीट है जहाँ पर टॉप 10 मुकाबला के हिसाब से हम देख रहे हैं वो है लखीसराय। यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, इनका मुकाबला अमरीश कुमार से है जो कि कांग्रेस से है। यानी कि आज जो टॉप 10 दो सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस जो है उनकी सीधे सीधे टक्कर है। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट सीट्स की, मैंने आपको बताया कि इसके कितने कैंडिडेट्स हैं। अब चलते हैं पटना जहां पर हमारे संवाददाता फजलुल मोबिन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां पर किस तरह के इंतज़ाम हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस तरह का इंतज़ाम किया गया है, प्रशासन कितनी गंभीर है कोविड-19 को लेकर, और जो जनता है वो कितनी गंभीर दिखाई दे रही है। फजलुल, क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं? साथ ही साथ अगर बात करें तो कोविड-19 जैसी बीमारी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ध्यान दिया जा रहा है? जी सोनू, आपने जो पूछा है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग की पालन हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और चुनाव आयोग के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। साथ ही वैसे लोग जिनको फीवर या किसी तरह की परेशानी होगी या उनका टेम्परेचर हाई होगा, उन लोगों को मतदान केंद्रों पर जाने से रोका जाएगा और उसके लिए भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। साथ ही मास्क और सैनिटाइज़र का भी इंतज़ाम किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो इससे पूर्व में बिहार में जितनी भी रैलियां हुई हैं कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिला है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये सख्ती के साथ ऐलान किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उन बूथ केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालन की जा रही है या नहीं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हर 1000 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बूथ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर सकें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो पाए। आपने पूछा कि सुरक्षा के किस तरह इंतज़ाम हैं, तो अभी मैं पटना से निकलकर पटना ज़िला के मिसौड़ी विधानसभा के तरफ पहुंच रहा हूं और यहां पर देखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर सुरक्षा के काफ़ी बंदोबस्त किए गए हैं और ख़ुद पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा लगातार भ्रमण कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं। हालांकि भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स और बिहार पुलिस की तैनाती की गई है। फजलुल, वोटिंग शुरू होकर लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है, आपको लोगों में किस तरह का जोश दिखाई दे रहा है? क्या लोग बड़े पैमाने पर घर से बाहर निकल रहे हैं वोट देने के लिए? जी बिल्कुल, लोगों में वोट देने का जोश है, जज्बा है। हालांकि बिहार के लोग बहुत पहले जग जाते हैं और सुबह से ही लोग कतारबद्ध हो चुके हैं और लाइन में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग अपने मुख्यमंत्री को चुनने के लिए बेताब हैं और लोगों में जोश और जुनून देखा जा रहा है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। फजलुल, 71 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, लोगों का रुझान क्या दिख रहा है? लोगों के अंदर किसको वोट देने की भावनाएं दिखाई दे रही हैं? किस
कौन सा कैंडिडेट और कौन सी पार्टी जो है लोकप्रिय नजर आ रही है इस वक्त? जी, इन 71 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अभी हम लोगों से चल रहे हैं और वहाँ पर बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रुझान किसके हैं। हालांकि अभी किसकी तरफ रुझान है, लोग किसको पसंद कर रहे हैं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। फजलुल, आप बिहार में हैं, कई इलाकों पे आपने घूमा, लोगों के क्या मुद्दे हैं, कौन सी चीज़ों को देखकर बिहार की जनता आज मतदान करेगी, विकास का मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा पिछली सरकार ने कौन से ऐसे काम नहीं किए जिसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी नज़र आ रही है? जी, आपने जो सवाल पूछा कि अभी इन 71 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर मुद्दा क्या है। जी, मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर इससे पहले जो भी चुनाव होते थे वहाँ पर लोगों को मुद्दा से भटकाया जाता था और न कहीं जाति और धर्म की राजनीति की जाती थी। लेकिन इस बार बिल्कुल उससे विपरीत है। इस बार युवाओं के सामने एक मुद्दा है और वो है बेरोजगारी का, और उस मुद्दा को लेकर नेता प्रतिपक्ष जो कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ने उठाया है। हालांकि बीजेपी ने भी ये घोषणा किया है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जो कि अभी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। वहीं दूसरी तरफ आज से 2 दिन पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने महंगाई का भी मुद्दा उठाया था और वो खुद प्याज का हार पहनकर, माला पहनकर बाहर निकले थे और प्रेस से मुखातब हुए थे। तो महंगाई, बेरोजगारी ये बिहार के प्राथमिक मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर बिहार की जनता वोट कर रही है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए फजलुल। आप नज़र रखिए, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरह से चुनाव का माहौल हमें देखने मिला है, बिहार में जिस तरह से घमासान हमें देखने मिला है और जिस तरह से बिहार में मुद्दे उठे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं, और ख़ास तौर पर बिहार में पलायन का मुद्दा और रोज़गार का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद से ही लगातार जो है पलायन का मुद्दा उठ रहा था, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो मजदूर थे उन्होंने जो है दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, तेलंगाना ऐसे राज्यों से जो है पलायन किया था, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं किया गया था। इसके बाद एक तरह से बिहार अगर देखा जाए तो वर्कर्स का स्टॉक हो गया है, और ऐसे में बिहार की जनता जो है वो रोज़गार मांग रही हैं, उनके पास विकास नहीं पहुंचा है, विकास का इंतज़ार है। तो ऐसे में देखना ज़रूरी है कि बिहार की जनता आज जब वोट दे रही है तो वो किसकी किस्मत जो है ईवीएम बॉक्स में कैद करेगी, क्योंकि अभी तो 71 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इसके बाद 3 तारीख को दूसरे फेज़ का मतदान होगा और 7 नवंबर को तीसरे फेज़ का मतदान होगा और 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो फिलहाल बिहार में घमासान मचा हुआ है। देखना ज़रूरी है कि आज जब वोटिंग हो रही है तो इसमें हमें क्या क्या देखने मिलता है। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.